हालत में हमजा ने इसको मार दिया, ये बिलीव नहीं हो पा रहा था। तभी एसपी बोलता है आलम के शॉप में वो पहले काम करता था, फिर रहमान से वो मिला, फिर धीरे धीरे इतनी दूर तक वो आ चुका है। अगर आलम उनसे मिला हुआ है, हमजा भी जरूर किसी न किसी तरीके से उनसे कनेक्टेड होगा। इसके ऊपर पहले दिन से मेरा शक है। इसके ऊपर छानबीन करो, क्योंकि हमजा इतनी ऊपर पहुंच चुका है कि इसका घर का तलाशी तो हम नहीं ले सकते, इसके खिलाफ तो कोई वारंट नहीं इशू होगा। दूसरी जगह ये सारा बात इलीना ऊपर से सुन रही होती है। इलीना भी अपना घर तलाशना शुरू कर देती है कि हमजा के हर एक सीक्रेट चीज को निकालना शुरू कर देती है। जहां पर उसको डायरी मिलता है और नीचे उतरते वक्त वो इनका शीशी जो है टूट जाता है, और टूट जाने की वजह से वो कलर जो है हर डायरी में फैल जाता है। धीरे धीरे नाम रिवील होना शुरू हो जाता है। इलीना को पता चल चुका था कि उसका शॉल जो है वो हिंदुस्तानी एजेंट है, पर आलम के शॉप में उन लोगों को कोई भी सबूत नहीं मिलता। इलीना को हमजा का सच पता चल जाता है और इलीना उसे कन्फर्ट करता है, ये बोल के तुम हिंदुस्तानी एजेंट हो, हमारे देश के लिए तुम खतरा हो और इतने टाइम से तुम मेरे साथ नाटक कर रहे हो। हमजा ये बोलता है कि मैं तुम्हारे देश के आवाम के खिलाफ एकदम नहीं हूँ। इंडिया कभी भी नॉर्मल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, हम उन लोगों के खिलाफ है जो कि हर जगह टेरर मचाते हैं, जो कि इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी तुम्हारे लोगों को ही मारते हैं। इन लोगों को सगा बोल रहे हो ना, इसके करके पुलिस बताता है और ये बोलता है इन लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह ही दहशत मचा के छोड़े हैं और इन लोगों को जिंदा मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तुम बताओ ना, तुमको अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो सही है, तुम बाहर जाके सबको बता सकते हो मैं कौन हूँ। तभी ये बोलती है कि मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसी के साथ ये बता देती है कि एसपी असलम को तुम्हारे ऊपर शक हो चुका है, वो तुमको नहीं छोड़ेगा। हमजा सीधा पहले उनके पास जाता है जो कि हथियार बनाता था और उनको ये बताता है कि एसपी असलम ने ही आपके पोते को मारा है, तो उनसे आपको बदला लेना है, मैं आपको पूरा अपॉर्चुनिटी दूंगा। वो कन्विंस हो जाता है और वो एक मैन बॉम्ब रेडी करते हैं जो गाड़ी लेके जाएगा, एसपी असलम की गाड़ी में ठोकेगा और वो खत्म हो जाएगा। वही दिन चुना गया जिस दिन उजर को लाया जाएगा पाकिस्तान में, और हमजा एसपी को कॉल करके ये बताता है कि उजर को दूसरे गाड़ी में ले आना, नहीं तो इसके जो जाने वाले हैं रोज उधर रेडी रहेंगे, तो ये रास्ता ज्यादा सेफ रहेगा। एसपी फिर अपने खास आदमी को ये बताता है कि तू उजर को लेने के लिए चला जा, मैं हमजा से मिलने के लिए जाऊंगा। फिर उसको पता था कि हमजा ने उसकी फील्डिंग सेट कर दिया है, उजर को अगर वो सस्ते लेने गया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। पर हमजा ने कुछ दूसरा ही सोचा था। हमजा को एक ऑफिस वाले बता देते हैं कि तुम्हारे घर की तरफ एसपी असलम आ रहा है, क्योंकि हमजा ने एटीएम में उनका आदमी फोन कर दिया था, तो उसको पता था कि एसपी असलम उसके घर की तरफ आ रहा है। एसपी असलम को कॉल करके ये बताता है कि मुझसे इतनी नफरत क्यों। एसपी बताता है वो तुझे जल्दी पता चल जाएगा, जिन आ रहा है लेने के लिए। ये वो बोलना खत्म नहीं करता होता है, तभी उसके पास वो गाड़ी आता है, टक्कर मार देता है, इसके अंदर खत्म हो जाता है। एसपी असलम का चैप्टर क्लोज। दूसरी जगह उजर को ले आया है पाकिस्तान जेल में, जहां पर उजर से हमजा मिलता है। ये बोलता है कि जेल में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ मैं दिखाऊंगा। और हम देख रहे हैं कि उजर को 12 साल की जेल हुआ है। यहाँ पर हमजा ये बोलता है कि मेरे भाई को कोई तकलीफ ना हो, हर टाइम आपको पैसा पहुंचता रहेगा। फिर हमको दिखाया गया पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक जो कि इंडिया द्वारा किया गया था। फिर हम देखते हैं कि अजय सैमुअल मिलते हैं जसप्रीत से, वो लोग एक सीक्रेट में मिलते हैं, जहां पर जसप्रीत को वो बताता है कि आलम के बारे में सुना बहुत ही खराब लगा है। जसप्रीत उनको सारा इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पर अजय सैमुअल ये बोलते हैं कि 11,000 करोड़ जो है फेक करेंसी घुस चुका है नेटवर्क के थ्रू। जसप्रीत ये बोलता है कि और 60,000 करोड़ घुसने वाले हैं। दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क है और यूपी इलेक्शन में ये काम आएगा। और हमजा को अजय सैमुअल ये बताते हैं हमजा तुम अभी फ्री हैंड हो, एक एक को चुन चुन के खत्म करो। हमजा जिसके लिए इतना टाइम से वेट कर रहा था, एक एक को जिंदा खत्म करने के लिए। इतने ज्यादा फेक करेंसी को वो लोग नहीं रोक पाएंगे। दूसरी जगह फेक करेंसी प्रिंट हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि अजय सैमुअल ये बताता है कि ऑपरेशन फ्री लाइफ ओपन करने का टाइम आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि मोदी जी का वो स्पीच जहां पर वो ये बताते हैं 800,000 के नोट जो है आज से जो इंडिया में बैन कर दिए गए हैं, वो महज एक कागज की नोट रहेगी और ये नोट आपको बैंक में जाके देना है, आपको नए करेंसी मिल जाएंगे। और ये किया गया था इस मास्टर स्ट्रोक के लिए। और तभी हम देखते हैं जो खजानी जो है वो बाबर पता 7,000 करोड़ दाऊद के उसने प्रिंट कर लिए थे, वो अभी किसी काम के नहीं है। मेजर इकबाल को वो फोन करता है, फोन कट हो जाता है, मेजर इकबाल कॉल नहीं उठाता। फिर वो हमजा को कॉल करता है, हमजा बोलता है मैं आपसे मिलने के लिए आता हूँ। फिर क्या था, मिलना था खजानी से और उसका जीवन बचाना था। हमजा उसे जान से खत्म कर देता है। एक खत्म हो चुका है, एक के बाद हमजा अपने लोगों को भेजता है और एक एक करके हर एक को मार गिराता है, जो कि इंडिया में किसी न किसी नस्ल के लिए वो जिम्मेदार है। एक एक करके हर जगह न्यूज आता है और फोटो पहुंचता है टाइम टू टाइम अजय सैमुअल के पास कि दहशतगर्द मार गिराया जाता है और ये कोई अननोन मैन कर रहा है, जो कि और कोई हमजा अली मजारी को जसप्रीत सिंह का है। फिर हमको संजय कुमार को दिखाया जाता है जो कि पंजाब के एसपी होते हैं। उनको ये बोला जाता है कि आतिफ अहमद ये सब कुछ नोट उठाता है और पूरे यूपी में सर्कुलेट करेगा, इसलिए आतिफ अहमद को भी जेल में डाल दिया जाता है। फिर आता है जहूर मिस्त्री की बारी, जो कि IC 184 के लिए जिम्मेदार था। उसको मारने के टाइम हम देखते हैं वीडियो कॉल लगाया जाता है सैमुअल को और वही डायलॉग बोलते हैं तूने जब बोला था मुझे तक की दम लगा लो, बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो, हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। मुझे पता चला मुझे तक की जोर हमने नहीं लगाया, नहीं तो डरपोक कौम बोल रहा है आज तेरे सामने खड़ा है। फिर हमजा उसको गन पॉइंट करता है। अजय सैमुअल ये बोलता है मुझे मैंने एक स्टिक पूरी किया था, हिंदुस्तान वो जिंदाबाद बोलता है। फिर हमजा उसे गोली मारता है। इंडिया ऐसे लेते बजा जब ये सब कुछ हो रहा था अननोन मैन एक एक करके सबको मार रहा था। दाऊद इकबाल को कॉल करता है, इकबाल कॉल करता है हमजा को, बोलता है कि दाऊद साहब से हमको जल्दी मिलना है। दाऊद से जो वो मिलता है वो पॉइजन लेके जाता है, जो डेवलप किया गया है डिएडो के थ्रू, और वो पॉइजन जो है वो स्किन में मिलता है। स्किन के बाद पूरे लंग्स वगैरह को खराब कर देता है। तो बैंडेड लगा के वो लेके गया था कि आज दाऊद का गेम बजा देगा, वो लेके चला जाता है और दाऊद जाके वो पूरा प्लान बनाता है। और तभी पाबी उसका भी राय आता है कि उधर राम मंदिर बनेगा। दाऊद गुस्सा जाता है और ये बोलता है इंडिया को अभी सबक सिखाना है, एक एक करके जल्दी इंडिया में इंडिया को पूरा खत्म कर देंगे। फिर मेजर इकबाल बोलते हैं कि सारा असला जो है तुम मुल्क में पहुंचाओगे और वो फिर उधर से इंडिया सर्कुलेट होगा, बहुत बड़ा धमाका हुआ इंडिया में। हमजा फिर उधर से घर आता है और रिंग में पासपोर्ट देता है। पासपोर्ट देने के बाद ये बोलता है कल इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं लौटूंगा, लौटने के बाद हम तीनों उधर से निकल जाएंगे, ये पासपोर्ट अपने पास रखो। और हमजा तब घर के बाहर ही होता है, उसकी वाइफ से जोर से पकड़ लेता है और ये सब नोटिस कर रहा था बाहर से एसपी का वो खास ऑफिसर। वो नोटिस करता है कि आदमी को कुछ न कुछ तो जरूर पता होगा। एक तरफ हमजा जाके सारा गन वगैरह रेडी कर रहा था कि मेजर इकबाल को कल उसे जान से खत्म करना है। वो सारा गन वगैरह रेडी कर लेता है, जहां पर मुरीद की में उसे वो एक्सचेंज करेगा पैसे के बदले, और उधर ही उसका प्लान है कि वो जान से खत्म करेगा मेजर इकबाल को। दूसरी जगह हम देखते हैं कि एसपी का वो पुलिस ऑफिसर घर में आ जाता है और एलिना के बच्चे के ऊपर गन तान देता है और इनसे पूछता है कि असलियत में ये कौन है। हमजा अली मजारी वो एक इंडियन एजेंट है, अगर तू सही बताएगी तो तेरी बच्ची बच जाएगी, तेरी बच्ची जान से नहीं बचेगी। तब क्या एक माँ क्या करती, अपने शौहर के सच उसे बताना ही पड़ा। फिर क्या था, एसपी का वो खास आदमी मेजर इकबाल को सब कुछ बता देता है कि हमजा मिला हुआ है इंडिया से, मतलब वो एक इंडियन एजेंट है, आगे का आप देख लीजिए। तो मेजर इकबाल पूरा प्लान कर लेता है कैसे हमजा को वो जान से खत्म करेगा और उसके ऊपर उसे गुस्सा भी आता है कि एक एक करके उसने उसकी सारी फौज को खत्म कर दी। सांप लपेटे हुआ था वो अपने गले में। फिर अगले दिन हमजा पूरा असला बारूद लेके मिलने के लिए जाता है और मेजर इकबाल और बाकी के जो दहशतगर्द थे उधर ही थे वो उनसे मिलता है और पैसा भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। रिजवान को गेट में रोक दिया जाता है और पैसा फर्जी था। रिजवान को पता चल चुका था कि कुछ बड़ा होने वाला है। हमजा को वो लोग सारे घेर लेते हैं और मेजर इकबाल उसकी तरफ हंसते हैं और ये बोलते हैं तुमको पता है कोई भी अटैक हो, छत्तीसगढ़ अटैक हो या कोई बड़े बड़े अटैक हो, मैं हैंडल के साथ हमेशा फोन में क्यों रहता हूँ। वो बोलता है क्यों, आपको गाइड करना होता है। पर मेजर इकबाल बताते नहीं, मुझे काफिर की आवाज सुनने में मजा आता है। ये मुस्कुराता है और उठ के हमजा के पास जाता है, हमजा की छाती में एक चाकू ठोक देता है।
हमजा बुरी तरीके से घायल था, पर हमजा मुस्कुराता है कैसे कुछ छुड़ा कर ये बोलता है मुझे भी मजा आता है तुम जैसे लोगों की चीख सुनने के बाद। तो टाइम हो चुका है, फिर वो गेम बताया जाता है। आपको याद होगा जो गन डीलर था उसके पास हो जाता है, ये बोलता है मैं अगर उन लोगों को एक चक्कर में चले आऊं जो कि सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है तुम्हारे पोते के लिए और जितने भी तुम्हारे गाँव वाले मारे जा रहे हैं उनके लिए, तो तुम उनका क्या करोगे? वो बोलते हैं उनको जान से खत्म कर दूंगा। ऐसे वालों के साथ पहले से ही चक्कर क्या रहा है। तो क्या था बाहर हम देखते हैं कि उनके लोग तैनात हो जाते हैं और वो भी ऐसे कपड़े पहन के जो कि लगे कि पुलिस के होते हैं। तो ऐसा है कि कोई लोकल गैंग उनके ऊपर शक भी नहीं करेगा, लोग बोलेंगे कि ऐसा ही ऑरेंजर्स के पीछे सब कुछ हो रहा है। और जो गन के गैरेट्स होते हैं उनके अगर बॉम्ब लगाया होता है। रिजवान को एक एग्जैक्ट टाइम पे उस ट्रिगर को दबाना था, चाहे हमजा अंदर हो ना हो। वो बोलता है मैं कैसे भी मैनेज कर लूंगा। वो बटन दबा दिया जाता है, फिर ब्लास्ट होता है, हर एक जगह फट जाता है। हमजा और बाकी के लोग घायल हो जाते हैं। कुछ समय के बाद हमजा कैसे खुद को संभालता है, रोकता है और दो दहशतगर्दों को पहले मारता है। फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है मेजर इकबाल के साथ। मेजर इकबाल को कैसे वो घायल कर देता है, पर अपना शेर भी बहुत ज्यादा घायल था। फिर मेजर इकबाल बाहर जाता है, वो भी उसके पीछे जाता है। दोनों के बीच बंदूकों से भी फायरिंग होता है, पर मेजर इकबाल हमारे शेर से कहां जीत पाएगा। वो डरते की तरह उससे भागने लगा, जिसे वार करता गया हमारे शेर के ऊपर। पर आखिर में हम देखते हैं कि मेजर इकबाल को वो जान से खत्म कर देता है, पेट्रोल की टंकी में डाल देता है और पूरा टंकी ब्लास्ट कर देता है। मेजर इकबाल का गेम खलास। आखिरी बार वलीना को कॉल करता है, ये बोलता है प्यार से मेरा नाम बस पुकार दो। वो हमजा करके पुकारती है। हमजा फिर ये बोलता है मेरा असली नाम जसप्रीत सिंह रागी है। फिर हम देखते हैं कि वलीना मुस्कुराती है। तब हमजा सरेंडर कर देता है पुलिस के सामने। फिर पुलिस उसको इतना टॉर्चर करता है और उसे मुंह से उगलवाने की कोशिश करता है कि सब कुछ ये उसने किया, ये पूरा इंडिया का काम है। तो दूसरी जगह आईएसआई का एक नया अफसर आया था, लेफ्टिनेंट जनरल शमशेद अहमद। वो उनको बोलता है कि टॉर्चर इतना करो कि कबूल है कि उसने सब कुछ किया है, हमारे इतने लोगों को उसने मारा है और इंटरनेशनली मैं इंडिया को नंगा कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि उसके पास सनियल का कॉल आता है और ये बोलता है, और सनियल से ये बोलता है कैसे अहमद तुम्हारे पास मेरा लड़का है, उसको जल्दी तुमको छोड़ना पड़ेगा। आज सुबह होने से पहले उसे मरगला हिल्स के पास तुमको छोड़ देना पड़ेगा। फिर प्राइवेट जेट उधर से उड़ेगा, उधर उसको सेफ बिठा देना है, उधर से वो निकल जाएगा। तब वो ये बोलता है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, मैं तो इंडिया को आज नंगा करने वाला हूं। सनियल बोलता है कि मुझे बात करने की इतनी आदत नहीं है, मैंने तो छोटी सी स्टोरी सुना था 3 महीने पहले। एक आईएसआई का एक बड़ा ऑफिसर मिलता है इजराइल लोगों से और उनको निकले हुए तुम कुछ चीज बेचता है जो कि पाकिस्तानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुश्मन देशों के साथ अगर हाथ मिलाओगे तुमको क्या अपने आवाम वाले छोड़ देंगे, तुमको जिंदा जला देंगे और तुम्हारे बीवी और बच्चों को भी। ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाओ, ये सारा न्यूज़ बाहर जल्दी आ जाएगा। तुमको मैं फोटो भी भिजवा देता हूँ अगर मेरा लड़का जो है आज सुबह तक नहीं पहुंचा यहाँ पर, मैंने पहुंचाने के लिए बोला है। तब क्या था उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमजा को उसे छोड़ना पड़ता है, पर वो ये बोलता है कि ये न्यूज़ फैल चुका है सर, हर जगह पता चल चुका है कि हिंदुस्तानी एजेंट जो है वो फंसा है। तभी हम देखते हैं हमजा ये बोलता है उजैर को मैंने इस दिन के लिए बचा के रखा है। तब को गेम समझ में आ गया कि हमजा ने क्यों उजैर को बचा के रखा। आज उजैर के ऊपर वही एलिगेशन लगाया जाएगा और आवाम के सामने पेश कर दिया जाएगा कि वो हिंदुस्तानी एजेंट है। फिर हम देखते हैं हमजा को मरगला हिल्स के उधर उतार दिया जाता है, उसका शरीर पूरा खून से लग पड़ता है। तभी वो थोड़ा दूर चलता है, एक गाड़ी आके रुकता है, दरवाजा खुल जाता है, गाड़ी के अंदर जाकर वो बैठता है और जब वो नोटिस करता है कि उसके साइड में कौन है, साइड में और कोई नहीं जमाल जमाली होता है। और ये देखने के बाद वो शॉक हो जाता है। जब स्क्रिप्ट को पाकिस्तान में भेजा गया था तब अजय सनी ने ये बोला था एक ऐसे हमारा उधर बहुत टाइम से है और वो शायद तुमसे कभी नहीं मिलेगा, तुमको भी शायद के बारे में कभी कुछ पता नहीं चलेगा और पीछे से वो तुम्हारी मदद करता जाएगा। और कोई वो जमाल जमाली है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जमाल जमाली हर टाइम साई की तरह हमजा के साथ था। हमजा को बचाने के लिए वो हर कोशिश करता है और हर एक न्यूज़ इंडिया वालों को भेज रहा था। 45 सालों से इंडिया का एजेंट बनके वो पाकिस्तान में था। उसका टास्क यही था उसको पाकिस्तान की सियासत में जाना है। ये सारा स्टोरी सुनकर जिसकी बिल्कुल शॉक हो जाता है। तब बस वो एलिना और उसके बच्चे के लिए बोलता है। तब जमाली ये बोलता है इन लोगों को इधर तुझको भूलना पड़ेगा, वो तेरे लिए भी अच्छा है और इसके लिए भी। जिसके बस यही बोलता है मेरा बस एक अफसोस है मैं दाऊद को नहीं मार सका। तभी जमाली मुस्कुराता है और उसे फोटो दिखाता है। यहाँ पर दाऊद के एकदम यंग जनरेशन की फोटो थे। जमाली भी तब यहाँ था। उसके साथ देखते हैं मेजर इकबाल को भी, जो सिलिकॉन जहर हमजा में हाथ में लगा के पीने के लिए गया था दाऊद के साथ, वही सिलिकॉन जहर लगा के जमाली भी गया था और वो उसने दाऊद के हाथ में लगा भी दिया था। इसलिए दाऊद को लफा मार चुका है। दाऊद के बारे में ये बोलता है उसको एक बार में क्यों मारना, उसको तरपा के मारना है। जमाली तो मानो एक सच्ची स्माइल निकला भाई। ये लास्ट सीन बहुत ही देखता है थिएटर में सीट पर देखने के बाद फिर इसके उधर से फ्लाई करता है और इंडिया आता है। इंडिया आने के बाद वो अजय सानियल से मिलता है। अजय सानियल से मिलने के बाद सानियल से समझाता है तुमको अपने पुराने जिंदगी के बारे में सब कुछ भूलना पड़ेगा, अच्छा तुम्हारा हो गया। जसप्रीत उस कमरे से गायब हो जाता है। वो ट्रेन पकड़ के पठानकोट आ चुका था अपने फैमिली से मिलने के लिए, पर वो आके देखता है कि उसका फैमिली मानो उसके बिना एडजस्ट कर चुकी थी, संभाल चुकी थी खुद को, वो एक माहौल में ढल चुके थे। अगर जसप्रीत फिर से वापस आता तो उनके जीवन में उथल पुथल हो जाता, क्योंकि पूछा जाता कि वो कैसे वापस आया। फिर से पुराने केस खुलते, पुराने राज खुलते, पर जसप्रीत ने सच्चा समझा खुद वापस लौट जाना। इधर ही फिल्म का कट लगता है और इधर ही पूरा धुरंधर 2 मूवी खत्म हो जाता है। फिर हमको लास्ट में दिखाया जाता है कि जसप्रीत की ब्रूटल ट्रेनिंग के बारे में, जहाँ पर जसप्रीत को मुस्लिम बनना सिखाया जाता है, खतना पढ़ाया जाता है, उसके साथ बहुत सारे लैंग्वेज सिखाया जाता है, लोगों से प्यार करना सिखाया जाता है एंड असली ट्रेनिंग सिखाया जाता है जो कि बलिदान का होता है, जो कि पैरा एसएफ लोग करते हैं। जसप्रीत को पूरा ट्रेनिंग मिल चुका था और उसके साथ रिजोन भी ट्रेन हुआ था। इसी के साथ खत्म होता है धुरंधर 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा?